नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य को कोविशील्ड के 6 लाख टीके मिले। आज से फिर टीकाकरण में आएगी तेजी। गर्भवती महिलाएं भी अब कोविड टीका लगवा सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के दायरे में लाने का किया फैसला। और संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक निर्धारित। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। राज्य को कोविशील्ड के 6 लाख टीके कल मिल गए। इस कारण आज से फिर टीकाकरण में तेजी आएगी। टेस्ट आईईसी प्रभारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि कुछ जिलों में रात 9 बजे तक टीके पहुंचे। बाकी जिलों में आज सुबह 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। 6 लाख में से 4,49,050 टीके जिलों को भेजने के बाद 1.5 लाख से ज्यादा टीके स्टेट वेयर हाउस में रिजर्व रखे गए हैं। इसी जरूरत के हिसाब से दूसरे चरण में जिलों को भेजे जाएंगे। श्री त्रिपाठी के मुताबिक सबसे ज्यादा 38,820 टीके रांची जिले को और सबसे कम 6,050 लोहरदगा को आवंटित किए गए हैं। केंद्र ने टीका आवंटन के लिए 15 जुलाई तक का शेड्यूल जारी किया था। इसके अनुसार कोविशील्ड के 8,57,790 और कोवैक्सीन के 1 लाख टीके मिलने थे। इनमें कोविशील्ड की 6 लाख की पहली खेप आ गई है। 9 जुलाई को कोवैक्सीन के 1 लाख और 15 जुलाई को कोविशील्ड के 2,57,790 टीके मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कमी के कारण हर सेंटर पर सीमित संख्या में टीके लगाए जा रहे थे। केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं को कोविड वैक्सीन लगवाने की अनुमति दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकाकरण संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI की सिफारिशों पर यह निर्णय लिया है। इसके लिए गर्भवती महिलाओं कोविन ऐप पर पंजीकरण करा सकती हैं या नजदीकी कोविड टीकाकरण केंद्र पर सीधे जा सकती हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण और चिकित्सा अधिकारियों तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए परामर्श किट संबंधी संचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 831 है। अब तक 1,84,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। राज्य में 3,45,000 से अधिक पॉजिटिव मामले हैं। सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले रांची जिले में 85,169 और पूर्वी सिंहभूम जिले में 51,548 हैं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98% से अधिक है। पाकुड़ जिले में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए जिला प्रशासन को राउंड टेबल इंडिया ने लगभग 60 लाख रुपए के मेडिकल उपकरण मुहैया कराए हैं। राउंड टेबल इंडिया द्वारा वन मोर ब्रेथ कार्यक्रम के तहत नॉन ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सेक्शन मशीन, हॉस्पिटल बेड के अलावा कई अन्य सामान उपलब्ध कराए हैं। इधर सांसद विजय हांसदा ने सदर अस्पताल में बहाल की गई मेडिकल सुविधाओं के अलावा चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड, ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट का निरीक्षण किया। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075
राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 9013151515। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग की समीक्षा कर कहा कि अब दूध और अंडा उत्पादन में भी झारखंड को अग्रणी बनाया जाएगा। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड अग्रणी राज्य बन गया है, इसके लिए लक्ष्य तय करना होगा। श्री सोरेन ने कहा कि इसके साथ ही पशुपालन के क्षेत्र पर भी ध्यान देने की जरूरत है। क्षेत्र की भौगोलिक रचना और वहां के लोगों की रुचि के अनुरूप पशुपालन को बढ़ावा देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए प्रखंड स्तर पर विशेष अभियान चलाकर 15 जुलाई तक किसानों से आवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित करें। विभाग के कार्यों की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने कृषक पाठशाला योजना को गति देने का निर्देश दिया। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया चल रही है। इस वर्ष नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त तय की गई है। पुरस्कार के लिए नामांकन या सिफारिशें गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्राप्त की जा रही हैं। मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक सम्मान की शुरुआत की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के दायरे में लाने का फैसला किया है। सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को MSME के रूप में शामिल कर उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण प्रदान करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस निर्णय से 2.5 करोड़ खुदरा और थोक व्यापारियों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि सरकार MSME को मजबूती देने और उन्हें आर्थिक विकास का माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन संशोधित नियमों के तहत खुदरा और थोक व्यापारी अब उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना किसी दावे की सावधि जमा धनराशि पर ब्याज दर के भुगतान के लिए नियमों में संशोधन किया है। अब बैंक के पास बिना किसी दावे की पड़ी धनराशि पर बचत खाते पर लागू ब्याज दर या परिपक्व सावधि जमा पर ब्याज की अनुबंधित दर जो भी कम हो लागू होगी। इससे पहले बिना किसी दावे की धनराशि का बचत खाते में जमा पर लागू ब्याज दर के अनुसार भुगतान किया जाता था।
संसद का वर्षाकालीन सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। यदि कोई विशेष परिस्थितियां न बनी तो यह सत्र 13 अगस्त तक चलना निर्धारित है। संसदीय कार्य मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने की सिफारिश की थी। 20 कार्य दिवसों वाले इस सत्र के दौरान कई विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति को कोविड लॉकडाउन के कारण शिक्षा में आए अंतर को दूर करने के लिए देश में उपग्रह टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी सहायता देने पर सहमति व्यक्त की है। इसरो के वैज्ञानिक कल संसदीय स्थायी समिति के समक्ष पेश हुए और विद्यार्थियों के लिए प्रस्तावित उपग्रह टीवी कक्षाओं के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी। धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 22 जुलाई को होगा। राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग ने पूरी तरह से वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम आयोजित करने की मंजूरी दी है। विश्वविद्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की तिथि तय हो चुकी है। आगामी 22 जुलाई को दीक्षांत समारोह होना है। राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग ने पूरी तरह से वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम आयोजित करने की मंजूरी दी है। विश्वविद्यालय ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुलपति डॉक्टर अंजलि कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सभागार में आयोजित होगा। मुख्य रूप से विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारियों के अलावा गोल्ड मेडलिस्ट छात्र छात्राएं समारोह में उपस्थित रहेंगे। कुल मिलाकर 50 लोग ही जुटेंगे। बाकी सभी छात्र छात्राओं को उनके कॉलेज के माध्यम से डिग्री उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑनलाइन शामिल होंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की भी उपस्थिति ऑनलाइन होगी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। और अब संक्षिप्त खबरें। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा जिले के चिनिया प्रखंड के 3 सरना स्थलों की घेराबंदी निर्माण का शिलान्यास किया। खूंटी के उपायुक्त शशि रंजन ने जेएसएलपीएस के तेजस्विनी परियोजना की समीक्षा कर तेजस्विनी क्लब में किशोरियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण, आर्ट और क्राफ्ट संबंधी गतिविधियों की जानकारी ली। सिमडेगा के कई आभूषण दुकानों में माप तौल की शिकायत मिलने पर अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर छापेमारी की गई। 3 दुकानों में गड़बड़ी मिलने पर मशीनें जब्त कर जांच के लिए उन्हें लैब भेज दिया गया है। और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजभवन में डाक विभाग की ओर से राज्य के विभिन्न जल प्रपातों और व्यंजन के ऊपर 6 विशेष पोस्ट कार्ड जारी किए गए। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने झारखंड को कोविशील्ड के टीके मिलने और कार तथा मोटरसाइकिल खरीद पर टैक्स की दर से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने टीके से संबंधित खबर को शीर्षक दिया है, कोविशील्ड के 4,49,850 डोज जिलों को आवंटित। दैनिक भास्कर ने उच्च न्यायालय के हवाले से आई खबर को शीर्षक दिया है, कोरोना की तीसरी लहर से बचना है तो तत्काल तैयारी पूरी करें। दैनिक हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री के हवाले से खबर को शीर्षक दिया है, राज्य के सभी किसानों को दें क्रेडिट कार्ड। दैनिक जागरण ने निजी वाहनों के निबंधन से संबंधित खबर को अपनी लीड बनाई है, लिखा है महंगा हुआ कीमती वाहनों का निबंधन। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने केंद्र सरकार द्वारा 6 राज्यों में कोरोना नियंत्रण में सहयोग के लिए 2 सदस्यीय विशेषज्ञ दल को भेजने की खबर अपने पहले पन्ने पर दी है। और टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, कोरोना वैक्सीन के 1 डोज से 92% तक कम हो जाती है मौत की संभावना। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य को कोविशील्ड के 6 लाख टीके मिले, आज से फिर टीकाकरण में आएगी तेजी। गर्भवती महिलाएं भी अब कोविड टीका लगवा सकती हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के दायरे में लाने का किया फैसला। और संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक निर्धारित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।